जॉइंट एक्शन कमेटी की क़यादत से और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम से कहूँगा, हमें कोई ऐसी चिंगारी नहीं लगानी चाहिए कि जिससे कोई हमारे मुल्क का दुश्मन फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान के इमेज को ख़राब करे। अच्छी माहौल में बातचीत हुई और फिर उनका ये ख्याल था कि हम अपने दूसरे साथियों से जाके उनके सामने रख देंगे और फिर आपको जवाब देंगे। हमने कहा अच्छी बात है। आप सूरत हाल यकीनन बहुत तवज्जो की मुतकाज़ी है और परेशानी का बायस है। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुज़ाहरों के बाद अब की बहाली का मिशन, जॉइंट एक्शन कमेटी से अच्छे माहौल में बात हुई। बहुत से मामलात पर इत्तेफाक राय पाया जाता है। वफाकी हुकूमत के वक्त की मीडिया से गुफ्तगू, एहसन इकबाल ने कहा कि हमें मुल्क दुश्मनों को कोई मौका नहीं देना चाहिए। अमीर मकाम बोले कि कमेटी ने साथियों से मुशावरत के बाद जवाब देने का कहा है। कमर ज़मान कारा ने कहा कि मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकालने की उम्मीद है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा की कश्मीरी अवाम से पुरअमन रहने की अपील। शहबाज शरीफ ने पुरतशद्दुद वाक़यात की तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा मुज़ाहिरीन अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। ख्वाजा आसिफ बोले कि जो आज़ादी आपको मैसर है, मकबूजा वादी के लोग इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। पुरतशद्दुद मुज़ाहरों में जाबाहक अफराद की तादाद 9 हो गई। 6 शहरी और 3 पुलिस एहलकार शामिल, 172 जख्मी हैं। एहतजाज की आड़ में अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाकर वर्दियाँ फाड़ी, पत्थर मारे और डंडे मारे। जख्मी एहलकारों का कहना है कि मुज़ाहिरीन ने 30 बोर और 9mm से फायरिंग भी की। इलेक्शन कमेटी ने हम पे हमला किया है। जो पुलिस के पास असला था वो भी ले लिया है और पुलिस वालों पे फायर भी किए हैं। किल लगाए हुए थे, आईनी किल, वो लोहे के किल होते हैं, उन्होंने लगाए। इसके साथ बेदर्दी से उन्होंने ये मुलाजिम को मारा। बाजू तोड़ के उन्होंने सीधा मारना शुरू किया। एसपी साहब खुद भी जख्मी हुए और जवानों को भी मारे। दूसरा, वज़ीर आज़म बैरून मुल्क के कामयाब दौरे करके वतन वापस पहुँच गए। शहबाज शरीफ खुसूसी तैयारी के जरिए लंदन से बरास्ता तुर्की आए, इस्लामाबाद आए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। कामयाब दौरा करने पर मुबारकबाद पेश की। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, पुलिस का क्रैकडाउन। क्लब के ओहदेदार, सहाफ़ी, कैमरामैन और मुलाजमीन पर बदतरीन तशद्दुद। CCTV फुटेज सामने आ गई। नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस के हमले और सहाफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ सहाफ़ियों का आज यौम स्याह मनाने का ऐलान। हमास की गैर मुसल्लह होने से इनकार के बाद अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी का सदर ट्रंप का फोन। गजा जंगबंदी मंसूबे पर तबादला ख्याल। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं कि बातचीत हसास है, बताई नहीं जा सकती। सदर ट्रंप ने हमास को अमन तजावीज़ कबूल करने के लिए रेड लाइन दे दी है। हमास को मखसूस वक्त दिया गया है। मशरिक़ वस्ता का मसला हल हो सकता है। हम अब तक 7 जंगें ख़त्म करा चुके हैं। लगता है कि गजा जंग 8वीं होगी। सदर ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा गजा के साथ पूरे मशरिक़ वस्ता में अमन होगा। मशरिक़ वस्ता में अमन हैरान कुन कामयाबी होगी। रूस सदर ट्रंप के गजा प्लान की हिमायत के लिए तैयार। सदर पुतिन का कहना है कि अगर सदर ट्रंप 2 रियासती हल की तरफ जाते हैं तो रूस इनके साथ होगा। इजराइल के साथ फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। सुमुद फ्लाडेला की हिमायत में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का गिरफ्तार रज़ाकारों की फौरी रिहाई का मुतालबा। स्पेन, तुर्किया, मलेशिया, त्यूनिस, यूनान, अर्जेंटाइन, डेनमार्क, फ्रांस और मेक्सिको में शहरियों का शदीद एहतजाज रैली निकाली गई। इटली में अतालवी पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें। मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। गजा से इज़हार यकजहती। जमात इस्लामी का आज लाहौर में मार्च का ऐलान। हाफिज दैमुर रहमान ने कहा कि इजराइल को तस्लीम करने वाला गद्दार होगा।
हुकूमत ट्रंप की खुशामद और चापलूसी की सियासत छोड़े। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज कल तक बहन भाई थे, अब क्या हुआ जो तनकीद की जा रही है? आज़ाद कश्मीर का मामला फरीक़ैन तदब्बुर और बुर्दबारी से हल करें। गज़ा में इजराइल की वहशियाना बमबारी जारी, 24 घंटों में मजीद 77 फलस्तीनी शहीद, 222 जख्मी हो गए। इमदाद के मुंतजर 2 अफराद भी शामिल। शोहदा की मजमूई तादाद 66,225 हो गई, 1,68,938 जख्मी हैं। वज़ीर दिफा इजराइल काट्स का एक बार फिर गजा शहर को खाली करने का हुक्म, वार्निंग दे दी कि ये गजा सिटी के रिहायशियों के लिए आखिरी मौका है। गजा से ना निकलने वाले दहशतगर्द तस्वुर होंगे और इन्हें भरपूर ताकत का सामना करना पड़ेगा। बरतानवी शहर मैनचेस्टर में यहूदी इबादतगाह के बाहर हमले में 2 अफराद हलाक और 3 जख्मी। पुलिस की कार्रवाई में मुश्तबा हमला आवर भी मारा गया। हलाक हमला आवर की शनाख्त जिहाद अल शामी के नाम से हो गई। मुल्जिम शामी निजात बरतानवी शहरी है। पुलिस ने हमले को दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म और बादशाह शाह चार्ल्स का वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। कोयटा में सरिया बुख्ती गली के करीब 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग के तबादले में 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। तसादुम की वजह मालूम ना हो सकी। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 11 के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस ने मुकाबले के दौरान 2 डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। जख्मी डाकू की शनाख्त 18 साला अल्लादाद और 17 साला कामिल के नाम से हुई। कराची के इलाके क्लिफ्टन में अंडरपास के पिलर से वाटर टैंकर टकरा गया। ड्राइवर जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और हरीपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश, मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 7 अक्टूबर तक बारिश की पेशगोई। 5 से 7 अक्टूबर तक पंजाब में बारिशों का इम्कान। PDMA ने तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। सैलाब से नुकसानात का तखमीना 700 अरब रुपए तक पहुंच गया। पाकिस्तान ने IMF को आगाह कर दिया। इक़्तिसादी जायजा मिशन को बताया कि सैलाब से फसल, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइव स्टॉक को शदीद नुकसान पहुंचा। पंजाब सबसे ज्यादा मुतासर सूबा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी गोलाबारी बदस्तूर जारी। वज़ीर आला पंजाब का मुआफ़ी मांगने से इनकार। एक बार फिर मुखालिफिन को निशाने पर लिया। कहा पंजाब को जब कोई निशाना बनाएगा उसका जवाब देंगे। कभी अपने अवाम को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेंगे। इज्जत नफ्स मजरूह नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने हसास मामलात पर बात की। अवाम की मुश्किलात की बात करें तो यह हमारा जुर्म बन जाता है। PB रहनुमा शाज़ी अमरी के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा लीगी हुकूमत हमारे बगैर नहीं बन सकती थी। KB काबीना में मजीद रद्द-ओ-बदल। मीना खान आफरीदी से आला तालीम की वजारत ले ली गई। महकमा मवासलात का कलमदान तफवीज़। महकमा आला तालीम की वजारत मुआविन खुसूसी सुहेल आफरीदी के सुपुर्द। वफाकी वज़ीर IT शहजाद फातिमा की सऊदी डेटा एंड AI अथॉरिटी के सदर अब्दुल्ला बिन शरफ अल गामदी से मुलाकात। सऊदी अरब के मॉडल 1 मिलियन सऊदीज इन AI से इस्तेफादे पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में 10 लाख AI प्रोफेशनल्स की तरबियत के हदफ की बाहमी ताउन पर जोर। इटली में मुकीम पाकिस्तानी सफीर अली जावेद से इतालवी क्रिकेट फेडरेशन के सदर की मुलाकात। पाकिस्तानी सफीर ने इटली के T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन PCB की जानिब से सदर ICF को दौरा पाकिस्तान की दावत। और वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। बांग्लादेश ने पहले मैच में बासानी 7 विकेटों से हरा दिया। कोलंबो में पाकिस्तान की बैटिंग बुरी तरह नाकाम। पूरी टीम 129 रन पर ढेर। बांग्लादेश ने हदफ सिर्फ 32वें ओवर में पूरा किया। रुबीना हैदर की नाकाबिल शिकस्त निस्फ सेंचुरी।